गीतानंद जी महाराज हरिद्वार में, अब तो नहीं रहे। वो पूछते हैं, ये जो तुम दिन भर मैं कहते हो, ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। क्या बताएं महाराज? एक प्रश्न है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कौन बोलता है? मुख बोलता है कि आप बोलते हैं? तराजू लेके दिन भर वजन कर रहे हैं, हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मैं से बची। अभिमान हुआ दक्ष को, भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना कर डाली। हरिद्वार के कनखल में सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जितने देवता हैं सभी देवताओं के पास निमंत्रण गया, और ये देवता भी अद्भुत हैं, अपने अपने विमान में बैठ के कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे सब। अरे थोड़े अगल बगल से चले जाते, लेकिन नहीं, देवताओं को भगवान शंकर को ये बताना है कि आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया है, हम लोगों को बुलाया है। ये बताने के लिए ऊपर से जाने लगे। मां सती ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं? शंकर जी कहें, देखिए उचित तो नहीं होगा। क्यों? हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। यद्यपि नियम कहता है कि जीवन में 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां महाराज? पिता के घर, पिता के घर कोई उत्सव हो तो वहां निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। मित्र के घर, जिसको मित्र कह दिया वहां जाकर उपस्थित रहिए। अपने सद्गुरु के घर और अपने स्वामी के घर 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु देवी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। अनेक प्रकार से बाबा ने मैया को समझाया, लेकिन मां के समझ में बात नहीं आई। अंत में 2 मुख्य गणों को साथ में देकर शंकर जी ने विदा कर दिया उनको। और आप दर्शन करिए, पिता के घर मां गई। आज भी बिटिया बहू जब मैया जी लोग अपने मैके जाती है पिता के घर, तो आप चेहरे की खुशी देखिए, क्या अद्भुत आनंद रहता है मुख पर। सती मैया उसी भाव से गई, लेकिन कोई उनसे मिला ही नहीं, केवल उनकी मां मिली आदर पूर्वक, प्रसूति मैया। बहनें भी मिली, लेकिन बहनों के मिलने में बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। आप कहीं जाएं, सामने वाला मुस्कुरा कर मिले तो अच्छी बात है, परंतु यदि सामने वाला बहुत मुस्कुरा कर मिल रहा है, ये सोचने का विषय है।
बहुत मुस्कुराना ये व्यंग्यात्मक हो जाता है। व्यंग, जैसे आप कहीं गए, सामने वाला कहे अरे क्या बात है, आप आ गए, आनंद हो गया, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, ये तो ठीक है। लेकिन यदि आप कहीं गए और सामने वाला कहे अरे आप भी आ गए, बताइए ना, आप भी आ गए यहां पर, इसका मतलब आपको बुलाया नहीं गया, आप बरबस आए हैं, ये व्यंग हो गया, आप भी आ गए। जैसे कई लोग कार्ड देने आते हैं ना, तो इनके लिए कार्ड लेके मान लीजिए आए हैं, उनको दिए तब तक हम दिखाई पड़ गए, तो बाहर जाकर तुरंत वो कार्ड झोरा से निकाल के हमारा नाम लिख के, महाराज जी आपको भी आना है। तो जहां भी लग गया, इसका मतलब लिस्ट में आपका नाम तो नहीं था, अब आप दिखाई पड़ गए इसलिए आपको हम बोल दे रहे हैं, आप नहीं भी आएंगे तो चलेगा। एक आदमी अपनी बिटिया की शादी किया तो अपने बगल के एक आदमी को फोन किया कि बिटिया का विवाह है हमारे, आपको आना होगा। हाँ जरूर आएंगे, अकेले नहीं आइएगा, सब परिवार आइएगा, सबके साथ आऊंगा। कितने लोग आएंगे? हम, मेरी श्रीमती जी और मेरा बेटा, 3 लोग आएंगे। वो 3 लोग आएंगे, वो 4500 रुपया हुआ। तो पूछा 4500 का है? वो तो 1500 रुपये प्लेट का खाना हम रखे हैं यहाँ पर, तो आप 3 लोग आएंगे तो 4500 का खा जाएंगे। एक काम करिएगा, 5100 रुपया लिफाफा में दे दीजिएगा। ये कौन बुलाना हुआ हो? बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, सती मैया को कुछ नहीं हुआ। क्यों? देखिए, माँ जब मिल लेती है ना, तो किसी के मिलने न मिलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब माँ ने ही आदर दे दिया, फिर क्या बचा? सती मैया ने कहा, माँ मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती जी ने जाकर मंडप की परिक्रमा लगाई, और जब मंदिर मंडप में अपने पति भगवान शिव का कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ा, पिता के घर में अपने पति का इतना बड़ा अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां आवेश में आ गई। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भभकने लगा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इस भरी सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, आज आप सबको दंड मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चली जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मैं इसको बर्दाश्त तो नहीं कर पाऊंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और भरी सभा के सन्मुख मां ने वहीं पर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो, पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा मां का। शंकर जी को पता चला, बाबा वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, दाढ़ी नोच ले गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का मुख तोड़ा, किसी के दांत तोड़े, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सर को अलग करके, और जो अग्नि कुंड था उसी में जाकर मानो पूर्ण आहुति कर दी, स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस कर दिया गणों ने बाबा के। यहां दर्शन करिएगा, निंदा करने वाले से सबसे बड़ा अपराधी बैठकर निंदा सुनने वाला होता है। जो सुन रहा है वो अपराधी है। हम और आप बिहार में बैठे हैं,
बिहार के गीतों की क्या दशा दुर्दशा हुई है, भगवान मालिक है साहब। वो गाने वाले से अपराधी सुनने वाले लोग हैं। कहो, हम और आप सुन रहे हैं, हमको सजा अधिक मिलेगी, इस बात को ध्यान से याद करके रखिएगा। है चोरी में चोर को कम सजा मिलती है, पिछवा से जो टार्च दिखाता है ना उसको ज्यादा सजा मिलती है। तुम टार्च ना दिखाते तो चोरी ना होती। यहां दंड दिया गया सबको। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा हुई। सती मैया मरते समय राम जी से वरदान मांगी। मरने के ठीक पहले राम जी से वरदान क्यों मांगी? कई कारण है। एक तो बात याद रखिएगा, सती मैया इस बात को जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। कहने में रहते हैं का अर्थ है, शंकर जी यदि कोई आज्ञा दे दे, राम जी कोई आज्ञा दे दे, तो शंकर जी उसका उल्लंघन करने वाले नहीं हैं। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में, अपने जीवन में भी हमको एक ऐसी सत्ता बना के रखनी चाहिए जिसकी आज्ञा पालन करते समय हमको विचार न करना पड़े, उस मुख से जो निकले हम उसका पालन करें। ये जीवन की सफलता है और यही धन्यता है। हमको कोई आदेश दे सके, और इस बात को याद रखिएगा, जिसको कोई आदेश देने वाला नहीं है, आगे बोलूं, बुरा मत मानिएगा, जिसको कोई आदेश देने वाला नहीं है उसको रावण बनने में समय नहीं लगता है। जिसको कोई रोक नहीं सकता। शंकर जी और राम जी का संबंध बड़ा अद्भुत है। सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। शंकर जी राम जी के सेवक हैं, इसलिए दिन रात राम राम जपते हैं। शंकर जी राम जी के स्वामी हैं, इसलिए राम जी रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके पूजन किए। और रावण जैसे आताताई से विश्व को मुक्त कराना हो तो शंकर जी और राम जी दोनों मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। यही राम जी और शंकर जी का संबंध है। शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं, और वास्तव में बड़ा वही है माई बाप, जो सामने वाले को अपने से बड़ा मानता है, वो बड़ा आदमी है। मां सती जानती हैं कि यदि राम जी कह देंगे तो बाबा अस्वीकार करने वाले नहीं है। इसलिए सती जी ने मरते समय कहा, प्रभु अगले जन्म में भी जन्म जन्म शिव पद अनुराग, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। मां प्रभु इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म पर्वतराज हिमांचल महाराज के घर में, हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। पर्वत की बेटी हुई इसलिए इनका नाम पार्वती हुआ। और आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का जन्म हुआ, नारद जी महाराज तुरंत पहुंचे हिमांचल जी के नगर में। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया और कहा आप तो त्रिकालदर्शी हैं। पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराकर हिमांचल जी बोले, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर दोष गुण बताइए, तो क्या दोष गुण है इनमें? नारद जी हाथ पकड़े बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी, उमा अंबिका भवानी नाम होगा, इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी।
जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बता गए। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है का? नारद जी बोले बेटी में तो दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी स्वरूप है, बोले नोट करिए। पहला, अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण होंगे। अगुण माने जानते हैं? नारद जी कहना चाहते हैं अगुण होगा यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल जी के समझ में बात आई अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमानी होंगे, अर्थात मान सम्मान से परे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, दूब चढ़ाओ, कुछ ना चढ़ाओ, बाबा हर बत्तिये में गदगद आनंद है। दूध से अभिषेक करने के नाम पर आदमी 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला के चढ़ाता है? लेकिन बाबा कभी कंप्लेन करने नहीं आते। एक गांव में अकाल पड़ा। एक महात्मा जी आए, बोले देखिए शिवालय पर मैं अभिषेक करूंगा, तेरस के दिन दूध से अभिषेक होगा, पूरे दूध से। तो पूरा गांव तेरस के दिन सवेरे सवेरे जो दूध अपने अपने घर में निकालेंगे गौ मैया से, तो एक बहुत बड़ा टंकी रखा गया और गांव के लोगों से कहा गया कि सब लोग तेरस के प्रातः बेला का सारा दूध इस टंकी में डालेंगे और दोपहर में उसी से अभिषेक होगा। गांव में एक आदमी, चतुर आदमी था, वो सोचा कि सब लोग तो दूध डलवे करेंगे, पूरा गांव दूध डालेगा, हम दूध के जगह 1 बाल्टी पानी डाल देंगे तो पता किसी को थोड़ी चलेगा। पूरा गांव के लोग बाल्टी बाल्टी लाए, उसमें डालते गए। वो भी गया 1 बाल्टी पानी लेके ऊपर ढक्कन लगा के, अरे बस बस अभी निकाल के ले आओ तनी गाय से, आ गया टंकी में डाल दिया। दोपहरिया में महात्मा जी जब टंकी खोले तो बेहोश हो गए। का वो टंकी में दूध का नामो निशान नहीं था, खाली पानी पानी भरा हुआ था। क्यों? पूरा गांव यही सोच लिया था कि सब तो दूध डलबे करेंगे, हम पानी डाल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब दूध कोई नहीं डाला, सब पानी डाल दिए उसमें। पंडित जी टंकी देखे तुरंत भागे, बोले ई गांव का कभी अकाल समाप्त होने वाला नहीं है। भाग लिए पंडित जी। बाबा मान सम्मान से परे। अमानी, हिमांचल जी समझ गए अमानी यानी उसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा। और तीसरा तो इतना खतरनाक बताएं, मातु पितु हीना, उसके माता पिता होंगे ही नहीं, थे, अब नहीं है, ऐसा नहीं है, शुरू से ही नहीं है। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। जोगी जटिल काम मन नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहानी परे हस हसी। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। अब आप बताइए, आपको पता चल जाए कि लड़कवा के जटा बा, क्यों ब्याह करी हो? कहिए कोई विवाह करेगा? जोगी है लड़कवा, दुल्हावा जोगी है। ये हो गया बाबूजी अपने बेटी के लिए दूल्हा देखने कहा, लड़कवा कहा है वो? लकड़ी के कारोबार बाप। कौन कारोबार है? रेलवे स्टेशन पर दत्तवन भेजता था। पता चल जाए कि दुल्हावा जोगी है, कोई विवाह करेगा? जोगी जटिल अकाम मन, निष्कामी है, उसकी कोई कामना नहीं है।
इसके बाद वाला इतना खतरनाक बताए नारद जी। बोले महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगन। उसके बाद अमंगल रूप बना के घूमता है, अमंगल वेश। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल मैना रोने लगे, इधर पार्वती जी रोने लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं। जैसे लक्षण सुनाई पड़ा सोचने लगी सारे लक्षण बाबा में विद्यमान है, लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था प्राप्त हो गया, मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी थोड़ा रोने के बाद नारद जी को अलग ले गए एकांत में। जाके नारद जी से बोले नारद जी कोई उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम हो आपके पास, दूल्हा बदल दिया जाए। नारद जी बोले हिमांचल जी, हमारे बाबूजी ने आपके बिटिया के भाग्य में जो रेखाएं खींच दी हैं, इस ब्रह्मांड में उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं होता है। देखिए हम लोग तो गांव के लोग रहने वाले हैं, शहरों में कहीं कहीं बड़े बड़े घर के लोग फाटल कपड़ा पहन के घूमत है। आप भी देखे होंगे पैंट फटा रहता है, मानो कुकुर नोचले होके दांत से। हाँ। कुत्ता जब काट ले तो ऐसे ही होता है पैंट, इधर फटा, पीछे फटा, आगे फटा, और जो जितना फटा है उसका उतना दाम है। हाँ। अरे एक बार तो हम बंबई से कलकत्ता जा रहे थे, सुबह सुबह का समय था, एयरपोर्ट पे हमारे बगल में एक आदमी जहाजी में आके बैठा साहब। अब उसका पैंटवा देख के हमको शर्म आ रही थी। लगभग 55 साल का आदमी, इतना छोटा पैंट पहना था वो कि उसका पैंट देख के अपने लाज आ रहा। ये क्या है? बड़ा आदमी जो होता है ना, वो कुछ पहने उसमें लोग दोष नहीं देखते, फैशन है। और छोटा आदमी यदि फटा पहन ले तो कहते देखो दरिद्र है, इसके पास कपड़ा भी ठीक का नहीं है, फाटल कपड़ा पहन के घूम रहा है। समर्थमान व्यक्ति में दोष नहीं दिखता। नारद जी ने उदाहरण दिया, विष्णु भगवान सर्प पे सोते हैं, शेष सैया पर। सर्प यदि हाथ से स्पर्श हो जाए तो जीव को शुद्धि करानी पड़ती है, लेकिन विष्णु भगवान उसी पर सोते हैं, उनमें कोई दोष नहीं लगता, समर्थवान है। गंगा जी में जो बही जाए, गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती हैं, क्यों? समर्थवान है। अग्नि में जो भी झोंक दो, अग्नि पवित्र है, क्यों? समर्थवान है। सूर्य की किरणें जिस पर भी जहां तहां पड़ती रहती हैं, लेकिन उनमें दोष नहीं पड़ता, समर्थवान है। उसी प्रकार आपके पति में कोई दोष नहीं है, वो समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये चारों तो समर्थवान है, पता है हमें, लेकिन इन चारों का मेरी बेटी के पति से क्या लेना देना? नारद जी बोले महाराज यदि ये चारों समर्थवान हैं तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो समर्थवान नहीं है, वो महासमर्थवान है। भगवान शंकर में ये चारों विद्यमान है। हृदय में विष्णु भगवान है, सिर पर गंगा जी हैं, एक अग्नि है, एक सूर्य है, नेत्र अग्नि भी है, सूर्य भी है, गंगा भी है, विष्णु भी है। भगवान शंकर में कोई दोष नहीं होता। हिमांचल जी की बोले कि हमारी बिटिया का विवाह नारद जी शंकर जी से कैसे होगा? नारद जी बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारे, भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारे। सुनत बचन
विस्मित महतारे सपन सुनायऊं गिरि हकारे। मातु पितहि बहुविधि समुझाए चली उमा तप हित हर्षाए। मातु पितहि बहुविधि समुझाए चली उमा तप हित हर्षाए। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बेटी पार्वती जी यदि तपस्या करेंगी तो शंकर जी उनको अवश्य प्राप्त होंगे। और यहां आप याद रखिएगा, जीवन में की हुई तपस्या कभी विफल नहीं होती। तपस्या जीवन में धारिता का निर्माण करती है, धारिता से पात्रता का निर्माण होता है और पात्रता ही अधिकार प्राप्त कराती है। याद रखिए, जिसके भीतर पात्रता नहीं है उसको अधिकार प्राप्त हो जाए तो वो अधिकार ही उसको समाप्त कर देगा। और ये तपश्चर्या ही पात्रता का निर्माण करती। इसलिए संतान को कहिए तपने के लिए, आराम से जो प्राप्त होता है आराम से ही चला जाता है। तपने के जो बाद प्राप्त होता है वही अंतिम समय तक पास में टिका रहता है। ऐसे पास में कुछ बचने वाला नहीं है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद जी ने कहा, आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मैया अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके तपस्या करने चली गई। छोटा सा शरीर, अति सुकुमार नतन तप जोगु पति पद सुमिरित जो सब हो। आप दर्शन करिए, मां ने कैसे तपस्या की। संबत सहस मूल फल खाए। 1000 वर्ष तक पार्वती जी फल मूल खा के बिताई। उसके बाद फल मूल का त्याग किया। साग खाई 100 बरस घाय। साग पत्ते खाकर 100 साल बिताई। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। कछु दिन भोजन बारी बता, कुछ दिन हवा पानी पी के रही। उसके बाद उसका भी त्याग किया। कठिन कछु दिन उपवास। इसके बाद पार्वती जी को पता चला कि भगवान शंकर को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है, तो जो बिल्व पत्र नीचे गिरते थे उनको उठा के खाना प्रारंभ की। 3000 वर्ष बिल्व पत्र खा के बिताया मां ने। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। इतनी कठोर तपस्या मां ने की। आकाशवाणी बोल पड़ी, असताप काहू न कीन भवानी। असताप काहू न कीन भवानी। भये अनेक धीर मुनि जानी। भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हाँ, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। नाम मां ने तपस्या की। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। सप्तऋषि प्राप्त हो तो हमारे वचनों को समझ सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर मां सती के जाने के बाद वैराग्य में आ गए। कैलाश से निकल पड़े, घूमने लगे। एक दिन राम जी ने दर्शन देकर पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाकर कहा, बाबा यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा करिए प्रभु। तो राम जी ने कहा, मैं यही मांगता हूं, जाई विवाहु शैलजहि यह मोहि मांगे।
मैं यही मांगता हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित तो नहीं है, लेकिन नाथ आपने कह दिया है, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा मेरे सिर पर सिरोधार्य है। राम जी बोले, सिर पे धारण न करिए, हृदय में धारण करिए। क्यों? सिर पर गंगा जी बही रही हैं, कहीं सिर पे रखिए अब मेरी आज्ञा गंगा जी के साथे बही जाए, इसलिए हृदय में धारण करिए। बाबा को बोलकर राम जी अंतर ध्यान भय। शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली है। सप्तऋषि आकर मां की निष्ठा जब बाबा से बताएं, बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? जोर से कहिए, 87,000 वर्ष फिर समाधि में गए। अब 87,000 वर्ष बाद लौटेंगे कि 1,00,000 वर्ष बाद लौटेंगे, किसी को पता नहीं है। बाबा गए समाधि में और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। जन्म लेने के बाद ताड़कासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी गए वरदान देने, पहले मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, मरना तो पड़ेगा बाबू, कुछ और ही मांग लो। ये जितने राक्षस हुए ना, इन राक्षसों का एक सूत्रीय कार्यक्रम, जन्म लो, तपस्या करो, ब्रह्मा जी आवे, वरदान मांगो, हम मरे नहीं, सब मरे। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांग लो, तो दिमाग लगाने लगा क्या मांगो कि मरना न पड़ेगा। सोचा शंकर जी समाधि में है, कब निकलेंगे किसी को पता नहीं, निकल भी आएंगे तो उनकी पत्नी तो है नहीं, पहली पत्नी से कोई बेटा भी नहीं है, न पत्नी है न बेटा है। तो वरदान क्या मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान मिला, लगा देवताओं को मारने। कौन? ताड़कासुर। देवता भगे ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले ये तो मर ही नहीं रहा है, कैसा वरदान मांगा है? शंकर जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, अवश्य मरेगा। कन्या तैयार हो गई है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए बस। इंद्र बोले सुनिए, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, शंकर जी को समाधि से जो बाहर लाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को बुलाकर उनको भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, कामदेव आए। देव कार्य में प्राण की भी यदि आहुति हो जाए तो संत सतत प्रशंसा करते हैं, ऐसा मन में विचार करके कामदेव चले हैं। कामदेव का प्रभाव ऐसा पूरे संसार में फैला कि पूरा विश्व काम के वशीभूत हो गया। 2 दंड यानी 48 मिनट का समय लगा कामदेव को ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काममय हो गई। परंतु जब कामदेव कैलाश पहुंचे हैं तो देखे कि भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध में आ गए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाकर कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। और जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, तब तक अचानक पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई। तापसीवती सरत नयन उघारा, चितवत का भयं जरि छारा, चितवत का भयं जरि छारा, चितवत का भयं जरि छारा। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, उसी समय वहीं पर कामदेव जल के भस्म हो गए।
कामदेव भस्म हो गए हो, हाहाकार मच गया, देवता डर गए, असुर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। रति ने कहा, आपने मेरे पति को क्यों मारा? शंकर जी ने कहा, जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसको मारना ही धर्म है, इसलिए मैंने मारा उसको। रति ने कहा, प्रभु मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे। आपने राम जी को वचन दिया है कि आप पार्वती जी से विवाह करेंगे, और वचन देकर आप समाधि में बैठ गए, इसका स्मरण दिलाने आए थे। आपने मेरे पति को मार दिया। बाबा को दया आई, बोले रति अब ते रति तव नाथ कर, होय ही नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। रति, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। मैं वचन देता हूं आपको, द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण धरती के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तो उस समय भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये मेरा आपको वचन है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के साथ कैलाश पहुंचे हैं, आए हैं तो साथ साथ, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग है। एक देवता ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। एक देवता ने कहा, नहीं बोले ना कुछ, देखो मैं बोलूंगा तो बोलेंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, मैं ट्राई करता हूं। बोलिए गंगाधर भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते, पृथक पृथक तीन कीन प्रसन्ना। सारे देवता अलग अलग प्रशंसा किए। बाद में देवताओं ने कहा, मिल करके करते हैं। देवता मिलकर प्रार्थना किए, बाबा प्रसन्न हुए। पूछे क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछा, निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु सारे देवता अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, और आप समझिएगा ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई मतलब नहीं है। ये तो विवाह इसलिए कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वो राक्षस को मारेगा, यदि जान रहे हैं। लेकिन जानकर भी बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यही देव, आप समझ नहीं रहे पिताजी, ऐसा हुआ था। हाँ बाबू ठीक कहता है। मुखिया कौन? जिसको सब पढ़ावें और चुपचाप पढ़े और मुस्कुराता रहे, समय आने पर उत्तर दे, वो मुखिया है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। आपने तो राम जी को वचन भी दिया है। बाबा बोले, जी दिया है। तब आज्ञा? शंकर जी बोले, तैयारी करिए। ऐ देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, दुंदुभी बजाने लगे, बोलने लगे, बोलिए शंकर भगवान की जय। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर आए हिमांचल जी के नगर से। ब्रह्मा जी देवताओं को मुहूर्त बांच के सुनाए। शंकर जी का विवाह कहिया होता है? हाँ, लेकिन उस दिन हुआ नहीं था। लोकाचार में हम लोग मनाते हैं शिवरात्रि को। बाबा के विवाह की तिथि है बैसाख महीना
शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी की और दिन था गुरुवार का। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया और कहा अमुक तिथि को सभी देवता शाम को ठीक 5 बजे बाराती बन के कैलाश आएंगे। 5 बजे बारात निकलेगी। एक विशेष सूचना, नोट, गांव के कार्ड में, शादी विवाह के कार्ड में नीचवा नोट लिखा रहता है ना कि बारात हमारे निज निवास स्थान से 3 बजे संध्या बेला में अमुक गांव के लिए प्रस्थान करेगी, लिखा रहता है ना। और उसके ऊपर 2 ठे भगिना भतीजा का भी लिखा रहता है, हमने मामा चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आइएगा, है। यहां शंकर जी के विवाह में ब्रह्मा जी नोट बताएं कि सारे देवता अपने अपने विमान और वाहन के साथ आएंगे। दूल्हे की ओर से बारातियों के लिए किसी भी प्रकार के वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। दूल्हे के वाहन हो जाओ ये ढेर है बहुत, इसलिए अपने अपने निजी वाहनों द्वारा सभी बाराती 5 बजे शाम को पहुंचेंगे। बाराती अपने अपने घर गए और बाबा के विवाह की तिथि आ गई। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा। सारे बाराती जो देवता हैं अपनी अपनी गाड़ी चमकाने में लगे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं विष्णु भगवान गरुण जी पे चलते हैं, गरुण पर। विष्णु भगवान गरुण को नहलाकर उन पर चांदनी ओढ़ा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी जो सफेद रंग का हाथी है उसको चमका रहे हैं, फुलेल लगा रहे हैं, खूब बढ़िया ओढ़ना ओढ़ा रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं यहाँ पर। देखिए इंद्र के वाहन इतना गोर, हमार वाहन करिया, लगे भैंसा को रगड़ने। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर होके वाला नहीं खे। वो अपने करिया भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, उस पर बैठने के लिए चांदनी लगा रहे हैं, हैं? कुबेर के पास पुष्पक विमान है, हवाई जहाज। उस समय भी हवाई जहाज था। कुबेर अपने पुष्पक विमान पर लड़ियां लगा रहे हैं, लाइट सजा रहे हैं, हैं? वरुण जी मगर पे चलते हैं, वो मगर को सजाने में लगे हैं। ब्रह्मा जी हंस पे चलते हैं, वो हंस को सजा रहे हैं। अग्नि नारायण किस पे चलते हैं? किस पर? हाँ सही बोले। अग्नि देवता बकरा पे चलते हैं, बकरे पर। वो बढ़िया दाढ़ी वाला बकरा अपन बनाए हैं, वो बकरे पे चल रहे हैं। पवन देवता मृग को सजा रहे हैं। सभी देवता अपनी अपनी गाड़ी सजाने में लगे हैं। किसी भी देवता को चिंता नहीं है कि जिस दुल्हवा के बारात में चलना है उस दूल्हे को कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। शंकर जी परेशान नहीं है, लेकिन बाबा के गण परेशान है। बोले बाबा एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिली तब ना हमारे याद आई, सब देवता अपने में बिजी हैं। बाबा ने बोले देखो देवता हमको सजा भी नहीं सकते हैं, हमारा श्रृंगार वही कर सकता है जो हमारे मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कोई नहीं समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता, आप लोग सजाइए। बाबा ने गणों को कहा सजाने के लिए, गण डरा गए। अरे जो आज तक कभी आपन श्रृंगार न किए हो, अब पहले टेंडर में दूल्हे का टेंडर मिल गया, कैसे श्रृंगार करेंगे हो। बाबा बैठ गए शिला पर और गणों से बोले श्रृंगार करिए। बाबा के गण सजाने लगे। अरे श्रृंगार हो खता हो
श्रृंगार हो खता दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बाबा बैठ गए, बाबा के गण सजाना प्रारंभ किए। सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए, समझे में ना आवे। तो सबसे पहले दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। गणों ने जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। ऐसा समेटा सिर के ऊपर, जटा ने जैसे मुकुट का रूप धारण किया। एक गण ने कहा बस बस उसी तरह छोड़ दो, ये दूल्हे का टोपी का काम खत्म हो गया, ये टोपी दूल्हा का है, जटा का मुकुट बना हो। एक गण ने कहा कितना भी मुकुट पहना दो, दूल्हा जबले मौर न लगाएगा तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा। अब एक गण बोला ये कैलाश में मौर कहां से आवे। तो दूसरा गण बोला रुको मैं कुछ टेम्पोररी व्यवस्था करता हूं। गया एक जगह 250-300 सांप नाच रहे थे। गण ने जाकर सांपों को देखकर बोला सुनो पतले पतले जितने हो 10 mm से पतले वाले सब बाहर निकलो। जितने पतरका सांप है सब बाहर निकल गए। उसमें से सुंदर सुंदर सांपों को निकालकर 25-30 सांपों को एक साथ पकड़ के सबका सिर ऊपर किया, सिर के पास बांधा और ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। जटाओं में सर्पों का मुख ऊपर हो गया, सबके पूंछ शंकर जी के आगे झूलने लगे। शंकर जी सांपों का पूंछ हटा के पूछे ई कहा हो। गण बोले बाबा रहने दीजिए, वो आपका मौर है। बोला बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्रृंगार शुरू हुआ सिर से। कान में कुंडल पहनते हैं ना, कुंडल कान में कुंडल, हाथ में कंगन, बाजूबंद बनाया गया। सोना का नहीं, सांप का कुंडल बना। लेकिन देखिए गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। इन्हें कि यहां हरियर सांप लगा दिए, यहां पियर लगा दिए ना। जैसा सांप इधर है वैसा बिल्कुल ऐसा यहां एकदम मिसमैच न दिखाई पड़े। सांप का कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना। करकोटक और कुल्की नाम के सांप से कंगन बना, दोनों देखने में एक जैसे। शंख और पद्म नाम के सर्प से शंकर जी का बाजूबंद बना, यहां लगाया गया। वासुकी सर्प को एक गण लेकर बाबा के सीने पे लपेटने लगा कंधे से। शंकर जी बोले ये क्या कर रहे हो। बोले बाबा आप इसको छोड़िएगा मत, ये आपका जनेऊ है। वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक गणों ने बाबा को सांप से सजा दिया हो। एक गण बोला अरे फेशियल नहीं हो पाएगा, कम से कम पाउडर ही लग जाता बाबा को तो कितना बढ़िया होता। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए। तो एक गण दौड़ा स्मशान, अभी अभी चिता शांत भई थी, चिता के भस्म को उठा के लाया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर पर भस्म का सब लेपन कर दिए। लगाए नहीं, पोत दिए सब। लगाना पोतना बिल्कुल अलग है। लगाना माने लगा के मिला देना, और पोतना माने छाप देना। गणों ने सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिया बाबा के शरीर पर। 3 नेत्र हैं। एक तो शंकर जी पहले से गोरे हैं, कपूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। गोरा शरीर, मुख गोरा, इधर ये गोरा, अब बीच में गला नीला, कितना सुंदर चमकता होगा। नीलकंठ। सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा चमक रहे हैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो हो गया, गला सुना लग रहा है, माला दूल्हा कोई नहीं पहना है। एक गण ने कहा माला हम बहुत ट्राई किए थे लेकिन बर्फ में मले नहीं मिल रहा है, और जो माला मिलेगा वो जल्दी खराब हो जाएगा। एक गण बोला एक माला हम ऐसा जानते हैं बनाना जो कभी खराबे नहीं होता है, बोला बस वही पहना दो। वो गण गया श्मशान। अब की बार श्मशान से 40-45 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड, और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर
सर्प का सिर पूंछ आपस में बांधकर अब बाबा के गले में पहना दिए खोपड़ी की माला। बोले ये माला ये कभी खराब होने वाली नहीं है, हमेशा इसी तरह चमकती रहेगी। खोपड़ी की माला पहने बाबा, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए। और जैसे शंकर जी खड़े भय, गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण बोला प्रभु दूसरे के घर में जाना है, हंसी हो जाएगी, कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले आदत नहीं है। बोले आज एक बार